सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे भी सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ वो इस स्टडी कैम के बारे में है। ये चाइनीज़ ब्रांड का एक स्टडी कैम है। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं इसको, और इसको यूज़ कर उसको लेने का क्या फ़ायदा है, और उसको यूज़ करने से हमारी वीडियो शॉर्ट्स क्या स्टेबलाइज भी होती हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब हम इसे अनबॉक्स करते हैं अपने स्टडी कैम को। दोस्तों, ये जो स्टडी कैम है ये इनऑरल कंपनी का है, चाइनीज़ ब्रांड है, ओरिजिनल ये स्टडी कैम है। तो अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं। पहले हम इसके बैग के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो बैग है बहुत ही शानदार बैग है, बहुत ही मजबूत बैग है, ट्रैवलिंग बैग है। आप इसके यहाँ पर दो हैंडल दे सकते हैं, इसको उठाकर आप कहीं भी ले जा सकते हैं ट्रैवलिंग के दौरान, और ये बहुत ही अच्छा स्टडी कैम है। अब हम इसकी ज़िप खोल लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। तो ज़िप खोलने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक फॉर्म लगा हुआ है जो कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए है। उसके बाद इसके अंदर ये हमारा कंप्लीट स्टडी कैम है। स्टडी कैम के अंदर दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये हमारी एक प्लेट है जो कि हमारे DSLR के नीचे लगेगी। इसके ज़रिए हम अपना DSLR को स्टडी कैम के ऊपर अटैच करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एल्युमिनियम की प्लेट है, प्लास्टिक की नहीं है, और उसके नीचे एक नट लगा हुआ है जिसको हम DSLR में टाइट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ रीडिंग्स लिखी हुई है जिसके ज़रिए आप इसका बैलेंस वगैरह एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये इसकी प्लेट थी। प्लेट के बाद दोस्तों अब हम इसको निकाल लेते हैं मुकम्मल स्टडी कैम को। पूरा स्टडी कैम हमारा बाहर आ चुका है। उसके बाद हमारे स्टडी कैम के अंदर और कुछ भी नहीं है, खाली बैग है और फॉर्म हमारा सारा खाली है। इसके अंदर कुछ दो वेट हैं, इनको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। इन दो वेट के अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। और ये बैग बहुत ही शानदार है ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपका जो स्टडी कैम है महफूज रहता है कहीं भी ले जाने के लिए। उसके बाद दोस्तों ये हमारा स्टडी कैम आ चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार किस्म का स्टडी कैम है। इसके साथ जो है ये दो वेट आए हुए हैं जो कि आप इसके साइड में लगाएंगे। सबसे पहले मैं आपको स्टडी कैम के बारे में बता दूं दोस्तों, ये स्टडी कैम के जो नीचे वाला हिस्सा है इधर यहाँ पर दो वेट लगे हुए हैं भारी। तो आप इसके ज़रिए ही अपना बैलेंस एडजस्ट करेंगे कैमरे का। यहाँ पर दो नट लगे हुए हैं जिसके खोल कर आप अपने वेट्स को बाहर निकाल सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको खोल लिया है, आप इस तरह अपने वेट्स को बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद इसका नट जो है ये भी लैदा हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ रीडिंग्स लिखी हुई हैं। इसके ज़रिए आप अपने वेट को बैलेंस के दौरान आगे पीछे कर सकते हैं और आपको रीडिंग पता चल जाएगी कौन सी रीडिंग पे कौन सा वेट आया हुआ है। उसके बाद ये दोनों साइडों पे यहाँ पर वेट लगे हुए हैं, इसको भी हम खोल लेते हैं। इसको खोलने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दो और नट वगैरह लगे हुए हैं। नट के ज़रिए आप अपने स्टडी कैम को किसी भी ट्राइपॉड वगैरह पर भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो स्टडी कैम है उसके ये हत्ती है के ज़रिए आप अपने स्टडी कैम को उठा सकते हैं। उसके बाद ये जो हैंडल है ये 360 फ्रीली हैंडल है, क्योंकि ये यहाँ पर हर तरह से मूव कर सकता है। इसको आप दाएं बाएं भी करें तब भी फ्री है, क्योंकि इसके अंदर बेरिंग्स वगैरह लगे हुए हैं जिसके ज़रिए हमारे जो शॉट्स होते हैं वीडियो के उसके अंदर स्मूथनेस आती है। उसके बाद आप ऊपर देख रहे तो ऊपर यहाँ पर जो प्लेट है हमारी क्विक रिलीज़ प्लेट, उसका जो है हेड है, यहाँ पर आपकी क्विक रिलीज़ प्लेट लगेगी जिसके ऊपर हमारा DSLR लगा होगा। आप इस तरह इसको लगा कर इसे अटैच कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं इसके ऊपर यहाँ पर जो रीडिंग बनी हुई है इसके ज़रिए आप इसका बैलेंस एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो नाब है इसको टाइट कर देंगे तो ये जो क्विक रिलीज़ प्लेट है ये यहीं पर ही स्टॉप हो जाएगी और यहाँ पर ही फ्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लॉक बना हुआ है। इस लॉक को खोल लेंगे, जो आपकी जो ये नीचे वाला जो एडजस्टमेंट है बैलेंस की वो हो सकती है राइट लेफ़्ट। अगर आप जब इसकी बैलेंस की एडजस्टमेंट कर लेंगे तो यहाँ पर इसको लॉक कर सकते हैं। तो अब ये यहाँ पर फुल लॉक हो चुका है, ये अब यहाँ से हिल नहीं सकता। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे एक और नट लगा हुआ है जिसके ज़रिए आप अपने इस स्टडी कैम को लंबा कर सकते हैं। अब मैंने इसको खोल लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका जो स्टडी कैम है इतना लंबा हो सकता है, उसके कम से कम 2 फुट लंबा हो जाता है। उसके बाद आप इसको यहाँ पर टाइट कर लेंगे तो ये यहीं पर ही मजबूत हो जाएगा।
और ये वापस नहीं जाएगा। तो अब हम इसकी बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो बॉडी है वो कार्बन फाइबर से बनी हुई है और एल्युमिनियम से बनी हुई है। इसके जो 2 रॉड हैं, ये अप एंड डाउन वाला, ये दोनों कार्बन फाइबर से बने हुए हैं। उसके बाद इसकी नीचे वाली जो बेस है ये एल्युमिनियम की बनी हुई है। उसके बाद ऊपर वाला जो उसकी जो क्विक रिलीज़ प्लेट और उसका जो हेड है वो दोनों एल्युमिनियम के बने हुए हैं। उसके बाद जो हमारी हैंडल है ये भी एल्युमिनियम की है। बैरिंग्स भी है वो एल्युमिनियम के फ्रेम के अंदर हैं। तो ये एल्युमिनियम और कार्बन फाइबर से बना हुआ है। उसके बाद अगर मैं इसके नुकसान के बारे में बताऊं तो इसका नुकसान सबसे बड़ा ये है कि इसको बैलेंस करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ये सही तरह बैलेंस नहीं होगा तो ये सही काम नहीं करेगा। अगर आप इससे सही तरह बैलेंस कर लेते हैं फिर ये बहुत अच्छे शॉट्स देता है। और इसका फ़ायदा भी है ये है कि अगर आप रनिंग वगैरह शॉट्स वगैरह लेते हैं इससे, तो उसके ज़रिए ये आपको बहुत अच्छे शॉट्स देता है। आप भागते हुए जो भी शॉट लेते हैं जिसमें कैमरा हिलता है, इसके ज़रिए अगर आप शॉट्स वगैरह लेंगे इस तरह तो इससे कैमरा वगैरह नहीं हिलेगा। इसको बिल्कुल स्मूथ शॉट्स आपके आएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको मैं इसको फिट करना, इसको बैलेंस करना सिखाऊंगा कि कैसे हमने इसको बैलेंस करना है, और उसके बाद इसका टेस्ट शॉट दिखाऊंगा। तो लीजिए दोस्तों, स्टडी कैम को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम स्टडी कैम की जो प्लेट है इसके ऊपर हमने DSLR को लगाना है। तो इसको मैं यहाँ से नट को लूज़ करके इसको निकाल लेता हूँ बाहर। आपने इसे बड़ी आसानी से बाहर निकाल लेना है ताकि हम इसके ऊपर अपने DSLR को अटैच कर सकें। मैंने इसको निकाल दिया है। उसके बाद मैं इसको अपने DSLR के अंदर, इसको मैं अपने DSLR के साथ जोड़ देता हूँ। इसके ऊपर रीडिंग्स बनी होती हैं जो 0 से 1 से 10 तक और यहाँ से -1 से 10 तक लिखी होती हैं। ये आपने यहाँ पर दरमियान में रखकर इसको अच्छी तरह टाइट कर देना है। तो मैं इसको यहाँ दरमियान में रखकर यहाँ पर 0 के रीडिंग के ऊपर रख के इसे यहाँ पर इस नट को अच्छी तरह टाइट कर देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं मैंने नट को अच्छी तरह टाइट कर दिया है। ये प्लेट हमारी यहाँ मजबूत हो चुकी है। उसके बाद हमने अपने स्टडी कैम को इसके साथ जोड़ देना है। तो मैं स्टडी कैम के ऊपर इस प्लेट को लगा देता हूँ। इसको लगाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नट बना हुआ है, इसको मैं यहाँ से टाइट कर देता हूँ ताकि हमारा स्टडी कैम हिलकर गिर ना जाए। तो आप ये देख सकते हैं मजबूत हो चुका है। उसके बाद आपने ग्रिप को पकड़ना है। ग्रिप को पकड़ने से आपको ये देख सकते हैं कि हमारा जो स्टडी कैम है वो नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब इसका बैलेंस सेट नहीं है। बैलेंस सेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसको खोल के लंबा कर लेता हूँ। उसके बाद इसको मैं बराबर पे रख लेता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो बैलेंस है अभी सेट नहीं है। तो मैं इसका पहले बैलेंस सेट कर लेता हूँ। इस नट से आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं कैमरे की सेटिंग करने के लिए बैलेंस की। उसके बाद ये जो नीचे लॉक बना हुआ है एक, इसके ज़रिए आप इसको राइट लेफ़्ट मूव कर सकते हैं सेटिंग बैलेंस वगैरह करने के लिए। तो पहले मैं इसको बैलेंस कर लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छी तरह बैलेंस कर लिया है। मैंने इसको छोड़ दिया और आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह बैलेंस हो चुका है। आप इसको यहाँ से हल्का सा पकड़ के इसके अच्छी तरह शॉट्स ले सकते हैं चलते हुए। जैसे आप चाहें इसको शॉट्स ले सकते हैं। तो आप इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो भागते हुए भी इसके ज़रिए शॉट ले सकते हैं और चलते हुए भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस तरह अपने स्टडी कैम को बैलेंस कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल माज़ इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको इस तरह की एक्साइटिंग वीडियो देखने को मिलती रहें। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।